एक समय की बात थी। सीतापुर गांव में सब अच्छा चल रहा था। गांव वाले बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, पर न जाने अचानक कहां से एक चुड़ैल का साया गांव पर मंडराने लगा। शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर चली जाती थी। एक दिन पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। सब ठीक चल रहा था, न जाने ये चुड़ैल कहां से आ गई। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें कुछ करना चाहिए। किसी बाबा को बुलाकर इस चुड़ैल के साये को अपने गांव से दूर करना चाहिए। गांव वाले बातें तो करते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो बाबा को गांव में बुलाएं। अब रोज गांव वाले ऐसे ही डर के समय में जी रहे थे। उसी गांव में महावीर नाम का सबसे अमीर आदमी रहता था। उसके बेटे का नाम अजय था। एक दिन उसके बेटे के बचपन का दोस्त उससे मिलने आया। वो और उसके पिता काफी साल पहले विदेश चले गए थे। अपने दोस्त के घर पहुंचकर, अजय, अरे ओ अजय, देख मैं आ गया। विपुल, तेरा दोस्त आ गया, जल्दी से बाहर आ। कौन है? काका, मैं विपुल। कितने सालों के बाद आज मैं गांव आया हूँ, अजय और आप सबसे मिलने के लिए। बेटा विपुल, तुम इतने सालों के बाद अकेले आए हो? पिताजी नहीं आए? काका, आपको तो पता ही है कि पिताजी को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा काका, मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर विपुल घर के अंदर जाता है और अजय को ढूंढने लगता है। अजय, ओ अजय, कहाँ है भाई? और तभी सामने उसे अजय की फोटो पर माला टंगी दिखाई देती है। काका, ये अजय की फोटो पर आपने माला क्यों टांग रखी है? ऐसा कहकर विपुल उस माला को उतारने लगता है। बेटा, इसे मत उतारो, ये उसकी आत्मा की शांति के लिए है। काका, ये सब कैसे हो गया? कब हुआ? ये कहकर विपुल बहुत रोने लगता है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैंने अजय की शादी अपने दोस्त की बेटी नैना से तय कर दी थी। शादी से कुछ दिनों पहले दोनों शॉपिंग से आ रहे थे, तभी गांव के पास आकर उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों। ये कहकर महावीर रोने लगते हैं। विपुल को भी बहुत बुरा लगता है। वो महावीर को चुप करवाता है। अगली सुबह वो गांव में हर उस जगह जाता है जहां बचपन में वो जाया करते थे। घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी विपुल देखता है कि शाम होते ही सारे गांव वाले घर के अंदर चले गए हैं। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर, ये क्या? शाम होते ही सारे गांव वाले घर में क्यों घुस गए? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। ये कहकर विपुल चलने लगता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो थोड़ा आगे चलता है तो अचानक उसके सामने एक साया आ जाता है और उसके लंबे खुले बाल और नाखून देखकर विपुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। विपुल के घर ना लौटने पर, काफी देर हो गई है, पर ये विपुल अभी तक नहीं लौटा। चलकर देखता हूँ। महावीर जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि विपुल जमीन पर गिरा हुआ है। महावीर उसे होश में लाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। घर आने के बाद विपुल सारी बातें महावीर को बताता है। ये सुनकर, बेटा, न जाने हमारे गांव में कहां से चुड़ैल आ गई है और वो गांव वालों को बहुत परेशान करती है। रात में अगर कोई उसे बाहर दिख जाता है तो उसे वो अपने साथ लेकर चली जाती है। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब कब से हो रहा है? थोड़ा सोचकर, बेटा, ये सब अजय की मौत के कुछ दिनों बाद से ही हो रहा है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी गांव वाले की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। महावीर जी, बाहर आइए! भगवान के लिए बाहर आइए महावीर जी! क्या हुआ हरिराम? महावीर जी, मेरे बेटे को चुड़ैल उठा कर ले गई है। कुछ कीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काका, हमें कुछ करना चाहिए। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? काका, अपने गांव में एक बाबा हुआ करते थे। जब कभी भी हम बीमार होते थे तो आप और पिताजी हमारी नजर उतारने वहां लेकर जाते थे।
बेटा अब तो वो दूसरे गांव चले गए हैं। ये सुनकर विपुल एक प्लान बनाता है और महावीर के कानों में चुपचाप कुछ कहता है और उसके बाद दोनों घर में चले आते हैं। रात के वक्त महावीर को नींद नहीं आती और वो विपुल के पास जाता है। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अपना बेटा तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर महावीर रोने लगते हैं। विपुल महावीर को चुप कराता है। काका मैं सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह महावीर विपुल की कहने पर उस बाबा को बुलाने चले जाते हैं। समय बीतने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सारे गांव वाले फिर से अपने घर में छुप जाते हैं। पूरी तरह से शाम होती है। विपुल घर के बाहर आता है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, अब कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ। तू इन मासूम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? विपुल के चिल्लाने पर भी कोई नहीं आता। विपुल बार बार उस चुड़ैल को बुलाने लगता है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, हिम्मत है तो सामने आ। तभी जोर से हवाएं चलने लगती है। तू मेरा मुकाबला करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर फेंक देती है और फिर से उसे उठाकर जैसे ही फेंकने वाली होती है तब महावीर उस बाबा को अपने साथ लेकर आता है और बाबा चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल का हाथ जलने लगता है। मर गई मैं। मेरा हाथ बहुत जल रहा है बाबूजी। तुमने मुझे बाबूजी कहा? कौन हो तुम? बाबूजी, मैं आपकी नैना, आपकी होने वाली बहू। तुम चुड़ैल कैसे बन गई और गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि इन गांव वालों की वजह से ही मैं चुड़ैल बन गई। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ तब हम दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। हम गाड़ी के नीचे दबे पड़े थे। ये गांव वाले सब देख रहे थे पर कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया और मेरे सामने ही मेरे अजय ने दम तोड़ दिया। उसके बाद मेरा भी दम निकल गया। इन लोगों से बदला लेने के लिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इतने में गांव वाले भी आ जाते हैं और ये सुनकर हाथ जोड़कर चुड़ैल से माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा कभी भी ना करने का वादा करते हैं। चुड़ैल जी, मैं गांव का मुखिया हूँ। सभी गांव वालों की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्षमा कर दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस गांव में सबकी मदद की जाएगी। अगर उस दिन किसी भी गांव वाले ने हमारी मदद की होती तो हम आज जिंदा होते और मुझे मेरे प्यार से दूर नहीं होना पड़ता। मेरा प्यार अधूरा नहीं रहता और ना ही हमारे माँ बाप को ऐसे बिना औलाद के जीना पड़ता। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नैना बिटिया, मेरे कहने से गांव वालों को माफ कर दो। नहीं बाबूजी, इनकी वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। जब तक इन सभी गांव वालों को मैं मार नहीं डालूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटे, माफ कर देने वाला ही बड़ा होता है। मेरे लिए ना सही, अपने अजय के लिए ही माफ कर दे। बेटी, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी और अजय की आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। ये सुनकर चुड़ैल ने गांव वालों को माफ कर दिया। गांव वालों ने चुड़ैल और अजय की आत्मा की शांति के लिए गांव में हवन करवाया। बाद में चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। सारे गांव वाले पहले की तरह ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।